अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कुछ खास खबरें लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज की जो पहली खबर है दोस्तों, फ़िलिस्तीन से है। इस्राएली पुलिस ने एक बार फिर से फ़िलिस्तीन में अल-अक्सा मस्जिद पर नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 17 मुसलमान लोग घायल हो गए। कतरी न्यूज़ अल जज़ीरा के मुताबिक इस्राएली पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में उस समय हमला किया जब नमाज के लिए नमाज पढ़ने वाले लोग जमा हो रहे थे। उससे 2 दिन पहले भी दोस्तों छापेमारी में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसराइल के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रविवार को मस्जिद परिसर में प्रवेश किया ताकि यहूदियों को पवित्र स्थल की नियमित यात्रा की अनुमति मिल सके, और फिलिस्तीनियों ने परिसर के चारों तरफ पत्थरों का ढेर लगा दिया और बैरिकेड्स जमा कर दिए। फिलिस्तीनी डॉक्टरों का कहना है कि इस्राएली हमले में कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, एक तरफ रमज़ानुल मुबारक का पाकीज़ा महीना, दूसरी तरफ इस्राएली फ़ोर्स का तशद्दुद मुसलमानों पर। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी और अहम खबर कनाडा से आ रही है। कनाडा के टोरंटो इलाके में एक मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों पर बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी में 5 नमाजी घायल बताए गए हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमला टोरंटो की मस्जिद में उस समय हुआ जब लोग ईशा की नमाज के बाद नमाज पढ़ के जा रहे थे। गोलीबारी में 5 नमाजी घायल हो गए और उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम एसोसिएशन बोर्ड के सदस्य नदीम शेख ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी करते हुए कहा कि हमलावरों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि दोस्तों हमला किसकी तरफ से हुआ है अभी तक ये खुलासा नहीं हो सका। एक और अहम खबर दोस्तों, ये अच्छी खबर है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की फ़ौजियों को सलाम करने वाले तैयब एर्दोगान ने इफ्तियारी पार्टी रखी है, जिसमें भाग लेने वाले फ़ौज के आला कमांडर जनरल सब मौजूद रहे। रोज़ा इफ्तियारी से पहले दुआ मांगी गई। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने सभी को पाबंदी से रोज़ा और नमाज की हिदायत भी की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से इत्मीनान से बैठे हुए रोज़े की इफ्तियारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखने की बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग अमीर होने के बावजूद भी अल्लाह के हुक्म को उसके वक्त पर अदा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाहों का टोकरा बेवजह अपने सर के ऊपर रखे रहते हैं, हालांकि उनको मालूम है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, नहीं पढ़ते हैं। उनको मालूम है कि रोज़ा रमज़ान में रखना फ़र्ज़ है, नहीं रखते हैं। इसी तरह से हमारे नौजवान साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक में भी नमाज और रोज़े का एहतमाम नहीं करते। इनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, पाकीज़ा महीने में नमाज और रोज़े का एहतमाम ज़रूरी करें। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। इन ख़बरों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ। अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरें आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।